For more television gossips, hit the bell icon and never miss a video from Lehre Small Screen. रमज़ान का मौका है। कहते हैं कि भारत जो है वो फेस्टिवल का देश कहा जाता है। बड़े तो इसे अपने तरीके से मनाते ही, लेकिन बच्चे इसे किस तरह से इंजॉय करते हैं और क्या क्या उनके दिमाग में चलता है, आज यही सब बताने के लिए और दिखाने के लिए हम आ पहुँचे हैं अर्शीन नामदार के घर। आइए जानते हैं कि अर्शीन नामदार रमज़ान के इस खास मौके पर क्या खास तैयारी कर रही है और किस तरह से रमज़ान को सेलिब्रेट कर रही है। अर्शीन, वेलकम टू लहरे। अच्छा अर्शीन, रमज़ान का महीना चल रहा है तो किस तरह से आप रमज़ान करती हो, फास्ट रखते हो आप? यस, मैं फास्ट करती हूँ और ये फास्ट करने से आपका थोड़ा विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है और साथ साथ में आपका जो सस्टेन करने का जो आपका इम्यूनिटी होता है, मतलब आप बिना खाए पिए रह सको, अपने आप पे अपने खाने पे कंट्रोल कर पाओ, वो उसकी ट्रेनिंग देता है हमें ये रोज़ा रमज़ान। और अल्लाह जो है अपनी मेहरबानी भेजते हैं, शैतानों को आने से रोकते हैं। तो वैसे एक आयत जब हम कुरान की पढ़ते हैं उसका जितना हमें नॉर्मली सवाब मिलता है उससे डबल हमें सवाब मिलता है अगर हम रमज़ान में वो आयत पढ़ें। तो जितना हो सके इबादत कीजिए। और उसमें क्या बोलूँ, मतलब इतना ऐसा महीना है ये कि बस अंदर की सारी डर्टनेस को पूरा क्लीन कर देता है। बहुत अच्छा महीना है। सो बेस्ट ऑफ लक और बहुत सारे रोज़े रखिए। ओके, अच्छा कितने सालों से रोज़े रखती आ रही हैं आप? ये कितना कौन सा साल है आपके रोज़े का? रमज़ान में आपको रखना चाहिए रोज़ा, लेकिन आप 9 साल के हो तो आप पे वाजिब होता है कि आप रोज़ा रखें, हर रोज़ा रखें। पर जब मैं 6 साल की थी तब 1-2 रोज़े, 2-3 रोज़े, हाफ रोज़े, 12 बजे तक के रोज़े, वैसे रोज़े रखती आई हूँ मैं। और आज अभी मैं सारे रोज़े रख रही हूँ, पूरे रोज़े रख रही हूँ। सो ये एक्चुअली 6, 7, 8, 9, 10, 5 साल 5 साल से रख रही हैं आप रोज़ा। तो डिफ़िकल्टी होती है आपको, क्योंकि आप घर पे रहती नहीं हो, आप शूट वूट पे बिज़ी होती हो, किस तरह से मैनेज करती हो दिन को? हाँ, मतलब रोज़ा इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। बस जब आप पहले साल रखोगे आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, दूसरे साल रखोगे आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, तीसरे साल से आप यूज्ड टू हो जाओगे। मतलब जब तक 2 साल तक का अंदर का जो सिस्टम है वो ट्रेन नहीं हुआ होता है रोज़ा रखने के लिए। सो आपका 2 साल में जब सिस्टम ट्रेन हो जाता है तो इतना आपको फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ऑब्वियसली थोड़ी प्यास लगती है, पर वही तो होता है कंट्रोल करना, इसी को तो कहते हैं रोज़ा। सो इससे बस इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस ट्रेन हो जाए उसके बाद ठीक है।
अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि 5 साल हो गए हैं आपको रोज़ा रखते रखते, तो कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है, क्या करूं, ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन आया आपका? हाँ, जब जैसे मैंने आपको बताया 2 साल तक आपका ट्रेन होता है, तो पहले साल जब मैंने पहला रोज़ा रखा था तो भूख नहीं लगी मुझे। दूसरा रोज़ा रखा, तीसरा, लेकिन जब बहुत गर्मी आ गई और मैं स्कूल जाती थी तो तब मम्मा मुझे नहीं रखने देती थी कि तू परेशान हो जाएगी। मैंने बोला नहीं, मैं रखूँगी नहीं। फिर जब स्कूल नहीं होती थी मैं रोज़ा रखती थी, सैटरडे संडे रोज़ा रखती थी। तो सैटरडे संडे जब मैं रखती थी तब जब ऐसा लगता था कि बस अब नहीं हो रहा है मुझसे, मैं बस अब मेरा खलास होने वाला है, मेरा विल पावर, ऐसा जब मुझे लगता था तो 12 बजे तक इंतज़ार कर लेती थी मैं। 12 बजे खलास, 12 बजे इफ्तार कर लेती थी। ऐसे हाफ रोज़े रखते मैंने, वैसे हाफ रोज़े रख के मैंने वो जो सिचुएशन थी उसको ख़त्म किया और अब पूरे रोज़े पूरे जोश से शुरू हुए हैं मेरे। पूरे दिन फास्ट रहने के बाद जब खाने की बारी आती है तो क्या मन करता है फर्स्ट खाने का, या फिर ऐसे अब मॉम को कभी कुछ? ऐसे तो नहीं है कि हम बिना दुआ पढ़े, बिना बोले कि हम इफ्तार करते हैं, बिना खजूर खाए, बिना थोड़ा पानी पिए हम पहले जैसी फ्रूट आए या ड्राई फ्रूट आए में से झपाटा मार लें। तो पहले हमें दुआ पढ़नी पड़ती है, फिर हमें खजूर खाना होता है, फिर हमें पानी पीना होता है, फिर हम दूसरे खाने को हाथ लगा सकते हैं। तो खजूर खाने के बाद फटाफट ठंडा ठंडा पानी पीना चाहिए। लजीज पकवान है, पहले तो ये करने से पहले जो 8 मिनट या 10 मिनट जो 12 मिनट जो बचते हैं उसमें सबसे पहले ये सोचती हूँ बैठ के कि मतलब किस पकवान से शुरू किया जाए। तो ये डिसाइड होने के बाद हम जब टाइम हो जाता है तब तक डिसाइड भी हो जाता है, तो हम खजूर खा के पानी पी के फिर उस लजीज चीज़ को खाते हैं। उसके बाद दूसरी लजीज चीज़, उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, उसके बाद 55 भोग। अच्छा, अर्शिन की फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट डिश गिनने जाऊंगी तो कल दूसरे दिन का इफ्तार तक का टाइम आ जाएगा। मतलब एक ये ऐसी डिश है जो पूरे दिन में 2-2 मिनट पे खाने की जगह पे ज़्यादा बेहतर लगती है इफ्तार के टाइम पे खाने के लिए, जो है मम्मी पापा के हाथ का खाना। मम्मी पापा के हाथ से जब मम्मी पापा खिलाते हैं वो इज़ द, चाहे जो हो वो जब खिलाते हैं तब वो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। जो 2-2 मिनट पे खाने की जगह पे वो जब प्यार से खिलाते हैं वो डिश इज़ माई फेवरेट डिश, जिसके लिए मैं कभी भी कितने भी रोज़े रखूं मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो आपसे भी छोटे हैं या फिर आपके जैसे बच्चे हैं जो रोज़ा रखते हैं उनको आप क्या कहोगे? हाँ, जो मुझसे छोटे बच्चे हैं जो रोज़ा रखते हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ऐसे ही बने रहो, अपना विल पावर और स्ट्रॉन्ग करते रहो, और चाहे कुछ भी हो जाए कभी रोज़ा रखना छोड़ना मत, क्योंकि एक बार आपका विल पावर ट्रेन हो गया उसके बाद वापस ट्रेन होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट।
मैसेज फॉर योर फैंस और लहरे के व्यूअर्स? यस, लहरे के सारे व्यूअर्स, मेरे फैंस, मेरे फ्रेंड्स, सबके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि रोज़ा रखिए, इफ्तार कीजिए, पकवानों का मज़ा लीजिए और धमाल कीजिए और हैप्पी रमज़ान। और रोज़े में भी अपने मम्मी पापा की मदद करना कभी मत छोड़ना। लव यू। ये थी हमारे साथ अर्शीन नामदार। आपको इनके साथ हमारा ये सेगमेंट, हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। कैमरामैन खालिद के साथ मैं मिनी, लहरे स्मॉल स्क्रीन।